कविता की शादी हुए आज 10 वर्ष हो गए थे, पर उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसका पति योगेश आए दिन शराब के नशे में धुत रहता, उसे अपनी बीवी बच्चों से ज्यादा मतलब नहीं रहता। ये सब कविता जानते हुए भी कुछ नहीं बोलती। जब मन भर जाता योगेश की हरकतों को देखकर, तब मन ही मन सोचती कि इसको छोड़कर चली जाऊंगी अपने घर मायके, पर अगले ही पल ना जाने क्या सोचकर वो अपने मन को शांत कर लेती। वो रोजाना की भांति एक दिन घर के काम धाम को निपटा कर वो तैयार होकर अपने घर की बालकनी में बैठकर अपनी पड़ोसन विनीता से बात करने लगी। तभी उसका पति योगेश अचानक आ धमका और आते ही कविता पर गालियों की बौछार करते हुए उसके चरित्र पर भी उंगली उठाने लगा। तुम इतना सज संवर कर क्यों बैठी हो? जरूर तुम्हारा मोहल्ले में किसी से टांका भिड़ा है, इसलिए तुम इतना बन ठन कर बैठी है। ये सब सुनकर पड़ोसन विनीता बोल पड़ी, कविता जी, आप ये सब सुनकर कैसे चुप रहती हो? मान लेती हूँ कि गाली गलौज नोक झोंक तो हर पति पत्नी में हो ही जाती है, पर इन्होंने तो हद ही कर दिया। आप जैसी पत्नी के चरित्र पर उंगली उठाकर मैं होती तो कब का छोड़कर चली गई होती। कविता सुबकती हुई आंचल से आंसू पोंछती हुई बोली, चली तो गई होती, पर कहाँ जाऊं और किसके घर जाऊं? ये समाज भी हम औरतों को कहाँ चैन से सांस लेने देता है। मान लीजिए माँ के घर भी जाऊं तो वहाँ भी कब तक लोग सुकून से रहने देंगे? जो मेरे अपने अभी पूछ रहे हैं, कल के समय में वही हमें दुत्कार कर रोटी देंगे। और अगर कहीं हम अकेले रहने को सोचे तो आप जैसे लोग ही हमें सिर उठाकर जीने नहीं देंगे। इसलिए सब सोचकर हर दर्द सहकर अपने बच्चों के लिए जीती हूँ। और हाँ, जैसे भी है ये मेरे बच्चों के पिता है। ये सब सुनकर विनीता के रोंगटे खड़े हो गए और रुंधी हुई गले से बोली, हाँ कविता जी, आप बिल्कुल सही कह रही है, यही कड़वा सच है। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।